अरविंद केजरीवाल ने चला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इस्तीफा देकर बीजेपी को कर दिया परेशान। पिछले कई दिनों से हर टीवी चैनल पर यही तो सुन रहे हैं। अब तो आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, यानी कि दिल्ली को एक बार फिर महिला सीएम मिल गई हैं। लेकिन सवाल तो मन में आता है, केजरीवाल का इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या उसकी मजबूरी है, जिसे अब दूसरी मजबूरियों की वजह से रणनीति के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। और हाँ, सवाल तो यह भी है, कहीं आतिशी को सीएम बनाकर इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे केजरीवाल? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में जो हो रहा है एंड जो होने वाला है, दोनों ही बातें अप्रत्याशित हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला हो, उन्होंने तब अपना सीएम पद छोड़ दिया। गजब आदमी है यार, कोर्ट कहां चला है? बात तो वैसे गजब की है। ये बीजेपी इतने महीनों से इस्तीफा मांगती रही, नहीं दिया। इतने महीनों से सीएम वाले कोई काम नहीं कर पा रहे, फिर भी नो रेजिग्नेशन। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए, इस्तीफा भी दे दिया और अब जल्दी चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, केजरीवाल के इस्तीफे पर काफी बहस हो चुकी है। हम थोड़ा सा ध्यान दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर देना चाहेंगे। वही आतिशी जिन्हें केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद बताया जाता है, जिन्होंने मुश्किल समय में आम आदमी पार्टी को संभाला है। लेकिन अब आतिशी सीएम बनकर पार्टी को संभालने वाली हैं या अपने सियासी करियर को संवारने का काम करेंगी? अब ये सवाल भी मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद आतिशी को सीएम बनाकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही। बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। अगर कोई बड़ा खेल हो गया, अगर आतिशी ने बाद में सीएम कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया, नो, ये नहीं हो सकता। अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके नेता ऐसी भूमिका जरूर बांध रहे हैं। मतलब खुद सोचिए, दिल्ली की सीएम को आप भरत बता रहे हैं। एक सीएम के लिए बोला जा रहा है आप अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। यह कोई बीजेपी के बयान नहीं है, आपकी अपनी पार्टी आतिशी को यह सब बोलने का काम कर रही है। अपने सोमनाथ भारती को ले लीजिए, चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान और मीडिया को डंके की चोट पर बोल दिया आतिशी तो अस्थायी रूप के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। आतिशी भारत की तरह अब सरकार चलाने वाली हैं। इन्हीं के एक और जिगरी दोस्त हैं सौरभ भारद्वाज। उन्हें तो पता नहीं कब से केजरीवाल में भगवान राम दिख रहे हैं और आतिशी में भरत। उन्होंने भी बिना लाग लपेटे के बोल दिया सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा यह मायने नहीं रखता। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की रहने वाली है। सिर्फ चुनाव तक उस कुर्सी पर भरत की तरह किसी और को जिम्मेदारी दी गई है। अब ईमानदारी से एक बात बताइए, ऐसी वाइब नहीं आ रही कि सभी नेता बस अरविंद केजरीवाल को आश्वासन देने का काम कर रहे हैं? उनको समझाया जा रहा है आप चिंता मत कीजिए, मुख्यमंत्री तो आप ही रहने वाले हैं। दिल्ली की कुर्सी पे किसी और की नजर नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वैसे जो आप समझ रहे हैं वो डर भी एकदम जायज है। हम नहीं कहते कि आतिशी ऐसा करने वाली हैं, लेकिन नेता हैं, कब फितरत बदल जाए किसे पता। हमारी देश की राजनीति में कितने एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कभी भी सत्ता पलट सकती है। बस एक दाव और बिगड़ जाता है कई का खेल। एकनाथ शिंदे को याद कर लीजिए, उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े वफादार, साथ रहने की कसम खाई, लेकिन दूसरे खेमे से सीएम पद की पेशकश हुई। 40 के करीब विधायक साथ आ गए, बस बाकी इतिहास है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना अब उनकी हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल याद आता है, एक जमाने में राहुल गांधी के बेस्ट फ्रेंड रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सदन में साथ, हर बड़े फैसले में साथ, लेकिन कमलनाथ से अदावत हुई और मध्य प्रदेश में गिर गई कांग्रेस सरकार। 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल, आज केंद्र में मंत्री, टॉप नेताओं में उनका नाम आता है। फिर दो एग्जाम्पल और हैं जिनका हर किसी ने जिक्र कर दिया, एक रहे मांझी जी और दूसरे हमारे चंपई सोरेन। दोनों के साथ क्या हुआ, सीएम कुर्सी से जैसे ही हटाए गए, एक ने नई पार्टी बना ली, दूसरे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इतना सब कुछ हो चुका है, आम आदमी पार्टी को डर तो लगेगा ही। अगर केजरीवाल थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो भी रहे हैं, हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है,
सत्ता जाने का डर तो लगा रहता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अब देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए अगर आतिशी सीएम रहकर बहुत शानदार काम करें, पार्टी का हर नेता उन्हें सपोर्ट करने लगे, कितनी देर लगेगी सत्ता ट्रांसफर होने में। इसी वजह से अगर फिर आप नेता आतिशी को भरत बोले, हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं आतिशी को सीएम कुर्सी पर बैठाकर केजरीवाल अपना नेशनल एम्बिशन पूरा करना चाहते हैं। हर राज्य में आम आदमी पार्टी को मजबूत करना, जहां कांग्रेस कमजोर वहां उसे पूरी तरह रिप्लेस करना, एंड फिर अल्टीमेटली पीएम मोदी से सीधा मुकाबला। अब राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, और आगे भी ऐसे ही शुद्ध देसी राजनीति समझने के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।